अच्छा, जो आज का टॉपिक है व्हाट इज एबीए। एबीए एक ऐसा तरीकाकार है जो कि इंसानी रवैयों के ऊपर काम करता है। ये बताता है और कि किस तरह हमने इन बच्चों के साथ, इन बड़ों के साथ जिनके अंदर किसी किस्म के बिहेवियर प्रॉब्लम है, उनके साथ काम करना है और उनके किस तरह उनके रवैयों को सबसे पहले इसमें जांचना है। जांचने के बाद हमने कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं जिसके मुताबिक हम उसके रवैये को पॉजिटिव कर सकें, बेहतर कर सकें और बच्चे को हम इस तरह ट्रैक पर ला सकें कि वो एक माशरे का एक अहम इंसान बन सके और उसकी जो जिसके अपने बिहेवियर्स हैं वो इस तरह के हों कि जो सोशली एक्सेप्टेबल हों। ईबी की अगर हम एक मिसाल अगर शुरू में डिस्कस करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा नहीं बोल रहा है तो हमने सबसे पहले ईबी थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट अगर ईबी की तकनीक इस्तेमाल करता है तो वो सबसे पहले हम उसे फर्स्ट स्टेप पर कोशिश होती है ईबी थेरेपिस्ट की कि हम उसे इस तरह लेके चलें कि हम सबसे पहले उसे उसके बोलने के जो फर्स्ट वर्ड्स है बच्चे को वो सिखाएं। जैसे कोई बच्चा बोलने की कोशिश करता है, फर्स्ट वर्ड की तरफ आता है तो उसे साथ ही उसे रीइंफोर्समेंट दी जाती है। रीइंफोर्समेंट वो चीज है जो हम किसी को एज अ शाबाश के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बच्चा फर्स्ट वर्ड बोलेगा तो हम बच्चे को उसे शाबाश देंगे, उसे रीइंफोर्समेंट देंगे और हम उसे उसके बाद हम उसे नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएंगे जिसमें बच्चे को हमारी कोशिश होगी कि बच्चा कंप्लीट वर्ड बोलने की तरफ आए। इसी तरह वो 2 वर्ड्स पर आ जाए, 3 वर्ड्स पर आ जाए और वो एक प्रॉपर सेंटेंस की तरफ आ जाए। इसकी मिसाल एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे एक इंसान जब चलता है, जब कोई बच्चा चलता है तो सबसे पहले हम उसे एक एक स्टेप चलने में हम उसकी मदद करते हैं। जैसे जैसे बच्चा एक एक स्टेप चलना शुरू करता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो हम बच्चे को प्रॉपर शाबाश दे रहे होते हैं, उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं और उसे हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और वही बच्चा इसी अप्रिसिएशन के बाद और इस तरह की अपनी कोशिश के बाद ऑटोमेटिकली वो जिसने एक कदम सबसे पहले उठाया था वो इस काबिल हो जाता है कि वो एक अपना प्रॉपर जो सफर है, जो अपना प्रॉपर वो चलना शुरू कर देता है। तो एग्जैक्ट ये भी वही चीज है कि जिसमें हम एक छोटी सी चीज को सबसे पहले लेते हैं और उसके ऊपर हम उसके ऊपर हम इस तरह काम करते हैं कि जिससे हम बच्चे को प्रॉपर अप्रिशिएट करते हैं, उसे प्रॉपर शाबाश देते हैं और कोई ना कोई चीज ऐसी जो बच्चे को पसंद हो वो हम उससे प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे की हौसला अफजाई होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता कॉपरेट करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमें अचीव होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एबी की अगर हम टेक्निक की बात करें तो एबी में जो बेसिक टेक्निक यूज होती है वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एग्जैक्ट वही चीज है कि जो हम किसी को काम कंप्लीट करने पर हम उसे लास्ट में जाके जो हम उसे इनाम देते हैं वो एक रीइंफोर्समेंट है। अगर हम इसकी सादा सी मिसाल देखें, जब हम फुल मंथ जब हम कोई जॉब करते हैं तो आफ्टर 30 डेज हमें एक सैलरी दी जाती है। ठीक है, सैलरी हमारी रीइंफोर्समेंट है। हर वो शख्स जो किसी ना किसी काम पर जाता है, किसी ना किसी जॉब पर जाता है, उसे इस चीज की उम्मीद होती है और उसे इस चीज की खुशी होती है कि मुझे आफ्टर 30 डेज मुझे सैलरी मिलेगी, उसके बाद मैं अपने सैलरी को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकूंगा। एग्जैक्ट ये वही टेक्निक है जो एबीए को लेके चल रही है। एबीए एग्जैक्ट हम बच्चों को उनकी एज के मुताबिक, उनकी पसंद के मुताबिक हम उन्हें वो चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे को सेटिस्फेक्शन हो, जिससे बच्चा रिलैक्स हो, जिससे बच्चा अपनी कोई ना कोई अपनी जरूरत पूरी कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे को गाड़ियां पसंद है तो अगर हम बच्चे के साथ कोई भी अगर हम काम करते हैं, अगर हम उसको किसी बिहेवियर को बदलना चाह रहे हैं तो अगर हम बच्चे को इस तरह ट्रेन करें कि वो उसका बिहेवियर अगर हमारे मुताबिक हो जाए तो जैसे जैसे हम बच्चे की ट्रेनिंग करवाएंगे उसमें हम जैसे जैसे बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव चेंज आता जाएगा जो हम चाह रहे हैं, तो हम साथ साथ उसे इनाम देते रहेंगे, साथ साथ हम उसे उसका जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर उसकी गाड़ी अगर उसे पसंद है तो हम हर उसके इस बिहेवियर के बाद जो हमें चाहिए था, जो पॉजिटिव बिहेवियर हमें चाहिए था, अगर बच्चे ने वो बिहेवियर शो किया है तो हम उस बिहेवियर को शो करने के बाद हम बच्चे को वो गाड़ी दे देंगे। बच्चा उससे 2 मिनट प्ले कर ले, 3 मिनट, 4 5 मिनट या 1 मिनट प्ले कर ले। ठीक है, तो जैसे बच्चा उसके साथ प्ले करेगा वो एक खुशी महसूस करेगा, जैसे वो खुशी महसूस करेगा वो कंप्लायंस देगा और उसकी बच्चे की भी
ऑटोमेटिकली बच्चा ये सीख जाएगा कि जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली कोई ना कुछ मेरे मतलब की चीज मिल जाती है। और वो मतलब की कोई चीज, जैसे भी गाड़ी की एग्जाम्पल की तरह कोई लाइट वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई म्यूजिक वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसी तरह वो कोई खाने वाली चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को चॉकलेट पसंद है और बच्चा जैसे कोई अच्छा बिहेवियर शो करता है तो हम उसे थोड़ी सी चॉकलेट हम खाने के लिए दे देते हैं। क्यों क्यों हम इसलिए देते हैं कि बच्चा दोबारा वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करे। ठीक है, और उसमें वो बिहेवियर उसका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाए और बेहतर से बेहतर होता जाए। तो वाई एबी इज इम्पोर्टेंट, या एबीए क्यों जरूरी है? अच्छा, अगर हम एबीए की अगर हम इसकी अहमियत को देखें तो ये बहुत ज्यादा इसका एक रोल है हमारे नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव चेंज करने के लिए। हर आजकल अगर हम आज के दौर में देखें तो बच्चे स्क्रीन में, खासकर हम उनके मोबाइल्स में देखें, तो अगर हम उनकी गेम्स को देखें, आजकल कुछ बच्चे इस तरह की गेम्स खेलते हैं और यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन देखते हैं कि जिसमें उनके बिहेवियर नेगेटिव हो जाते हैं, उनमें एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, रिजिडिटी आ जाती है। और एक तो जो खासकर बच्चों के जो जितने भी नेगेटिव बिहेवियर है जो हम सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्हें बेहतर करने के लिए एबी बहुत अहमियत की हामिल है। इसी तरह इसका एबी का हर जगह पर अपना अपना रोल है। अगर हम इसकी स्पीच थेरेपी में देखें, स्पीच थेरेपी में भी अपना एक एबी थेरेपी का रोल है, उसकी टेक्निक्स में एबी यूज की जाती है। उसमें अगर हम स्पीच थेरेपी में अगर हम कोई भी रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं तो रीइंफोर्समेंट बच्चे की हमारी जो हमारा जो टारगेट होता है उसे अचीव करने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो ये भी एक अहमियत की हामिल चीज है और खासकर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो ये था एबीए थेरेपी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और आपको किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम जरूर आंसर करेंगे। आप लोगों के अगर कोई सजेशन हो तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। और अल्लाह हाफिज।